Hello everyone, this is Ansika. Let's learn how to solve the questions of derivatives. So general formula जो होता है, general formula of derivative क्या होता है? सिंपल डी बाई डी एस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें किसी भी टर्म या फिर किसी भी क्वेश्चन में अगर डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें डेरिवेटिव निकालना उस टर्म का, उस वैल्यू का, ठीक है। अगर मान लो जनरल फॉर्मूला है एक्स टू द पावर एन, एक्स पे कोई पावर एन है तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका वैल्यू क्या होता है, मतलब जनरल फार्मूला हम बनाया गया है जो कि है एन, जो इस पे पावर है वो सामने आ जाएगा, फिर एक्स और पावर का -1 कर देंगे, तो ये होता है जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस देखते हैं तब समझ में आएगा ज़्यादा। मेन तो ये जनरल फार्मूला हमें याद ही होना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन है जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 4, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? पावर क्या है यहाँ पे 4, तो सामने आ जाएगा पावर। फिर जो जिसका पावर है किसका है? एक्स का, तो एक्स वही हो गया और -1 कर देंगे पावर में से एन, मतलब एन यहाँ पे क्या है 4 है, तो वहाँ से -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। सिमिलर सेकेंड क्वेश्चन क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू पावर 8, तो क्या हो जाएगा? पावर यहाँ पे क्या है इस बार 8 है, तो 8 सामने आ गया, फिर x लिखेंगे और 8 में से 1 माइनस करेंगे क्योंकि पावर में से -1 करते तो 7, ये हो गया आंसर इसका। बट अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव लिखा है 5x², तब हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो सामने भी कोई वैल्यू आ गई है तो ये कांस्टेंट है 5, जब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कभी भी एक्स से हो या फिर किसी भी टर्म से अगर 5 का मल्टीप्लाई मतलब 5 या फिर किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई तो वो बाहर निकल जाता है सिंपली। तो यहाँ पे 5 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर रखेंगे। डी बाई डी एक्स बस किसका करेंगे? x² का करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम बाहर निकाल सकते हैं, ओके। अब 5 तो ऐसे ही रहने देंगे और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जनरल फार्मूला से देखेंगे तो x² का क्या हो जाएगा? जो पावर होता है वो सामने आएगा और x पे कितना पावर में से 1 घटेगा तो 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला? x 5 2 जा 10 और x पे पावर 1 का मतलब x, तो ये हो जाएगा आंसर। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ 6x³ तो क्या करेंगे? यहाँ पे 6 क्या है? कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। डी बाई डी एक्स बस बचा x³ का और 6 को ऐसे 6 रहने देंगे। डी बाई डी एक्स, इसका डी बाई डी एक्स करना है मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, तो जनरल फार्मूला के थ्रू क्या करेंगे? जो पावर है वो सामने आ जाएगा और पावर एक्स पे कितने बचेंगे? एक माइनस हो जाता है तो 3 में से 1 गया 2 आ गया। अब हमारे पास वैल्यू क्या? 6 3 जा 18 और x पे पावर है स्क्वायर, तो x² होगा, ये हो गया इसका आंसर। सिमिलरली 5 क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 8x-2, तो इसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म है तो बाहर निकल गया। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? x-2 का। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 8 तो बाहर हो गया बट हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पावर होता है वो आगे आता है, तो -2 आगे आ गया। x पे कितना हो जाएगा? x पे -2 -1 हो जाएगा, ठीक है। जो पावर होता है उसमें से 1 माइनस करते हैं, इसलिए मैंने -2 में से -1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या 8 में 2 का करेंगे तो 16 -16 और x पे पावर कितना आ गया? -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आंसर। सो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू।